गाय, गोबर और गणेश एक साथ ही शब्द थोड़े से अटपटे ज़रूर लग रहे हैं, क्योंकि गोबर के साथ गणपति को जो जोड़ दिया गया है। कोई बात नहीं, चलिए इन शब्दों का सार बताते हैं। दरअसल मुरादाबाद जनपद में बेसहारा घूमने वाले गोवंशियों की सेवा में पिछले कई सालों से लगे वार्ष्णेय परिवार ने कुछ ऐसा ही अनोखा काम कर दिखाया है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी के पास श्री भगवती गो पुनर्वास आश्रम चलाने वाले दीपक वार्ष्णेय परिवार ने कल गणेश चतुर्थी, इसके लिए उन्होंने महीनों पहले से एक अनोखी कला के माध्यम से गणपति की प्रतिमा को बनाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें, वो भी शुद्ध गाय के गोबर से। दीपक वार्ष्णेय का मानना है कि उनके द्वारा बनाई जा रही गणपति की प्रतिमाएं पूरी तरह इको फ्रेंडली हैं, वातावरण को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि ये शुद्ध गाय के गोबर से बनी हुई हैं और विसर्जन के समय पानी में पूरी तरह मिलकर नदी के जीव जंतुओं का आहार बन जाएंगी। वहीं इनके साथ काम कर रही इनकी बेटी सिद्धि वार्ष्णेय का यहाँ तक कहना है कि जिस शुद्ध गोबर का ये प्रतिमाएं बनाने में प्रयोग कर रहे हैं, उसमें तुलसी के बीज तक मिलाए हुए हैं, जो नदी में मिलकर किनारे पर तुलसी के पौधे के रूप में विकसित हो जाएंगे। वार्ष्णेय परिवार के अनुसार उनके पास अमेरिका सहित कई देशों से ऑर्डर आए हुए हैं और आज खास तौर पर महाराष्ट्र में उनके द्वारा बनाई जा रही मूर्तियों की बहुत मांग है, जिसको पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। दीपक का कहना है कि उन्होंने इन प्रतिमाओं का कोई दाम निर्धारित नहीं किया है, वो एक सेवा के तौर पर लगे हुए हैं और लोग स्वेच्छा से जो पैसा भेजते हैं वो उसे गायों के रखरखाव में लगा रहे हैं। आ रहे हैं, क्या विशेषता है प्रतिमा की, क्या है खासियत? तो गणेश जी की जो ये प्रतिमा है, ये इसकी विशेषता है कि ये शुद्ध देसी गाय के गोबर से बनी हुई है। देसी गाय के गोबर से बने होने के कारण इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। जब हम गणेश जी को विसर्जित करने जाते हैं नदियों में, तो आमतौर पर स्थिति ये होती है कि नदी के किनारे पर बहुत सारी मूर्तियां जिनको आपने 10-15 दिन पूजा है, उनको वैसे ही छोड़ करके आ जाते हैं और वहाँ पर माहौल जो होता है वो बड़ा अजीब सा होता है। कुछ अलग ढंग का माहौल हो जाता है कि वहाँ पर मूर्तियाँ अधगली हालत में पड़ी रहती हैं। उसकी कहीं तो हम गंगा की सफाई की बात करते हैं और कहीं पर हम वहाँ पर स्वयं गंदगी करके आ रहे होते हैं। उससे बचने के लिए गाय के गोबर से ये मूर्तियाँ हम लोगों ने बनाई हैं। ये 100% डिजॉल्व हो जाती हैं पानी में। अगर आप इन्हें विसर्जित नहीं भी करना चाहेंगे तो आप इनको गमले में या अपनी क्यारियों में या अपनी पौधशाला में अगर केवल आप वहीं पर विसर्जित कर देंगे तो ये खाद का काम करेगी। कहीं पर भी ये वेस्टेज नहीं है आपके लिए। सबसे बड़ी बात कि जब आप इसे गंगा जी में विसर्जित करते हैं तो ये मछलियों को, जलीय जीवों का भोजन है। तो आप जब पीओपी की मूर्ति को उसमें डालते हैं गंगा जी में या किसी भी नदी में या किसी भी तालाब में जब विसर्जित करते हैं, तो वो आमतौर पर जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि देसी गाय का गोबर हमारी जलीय जीवों का भोजन है, उससे उनका फायदा होने वाला है। ये आइडिया कहाँ से आया? साहब देखिए, ये विगत लगभग 4.5 साल हमें इस गौआश्रम में गायों की सेवा करते हुए हैं और कुछ ना कुछ शुरू से ही गायों के उत्पादों के ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे भी गाय के, क्योंकि हमारे पास जो गाय है वो दूध वाली नहीं है। अब हमें जो उनकी उपयोगिता बनानी है, वो उत्पादकता जो बनानी है, वो गौमूत्र और गोबर से बनानी है। तो वहां से इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे उत्पाद अपने जो समाज है उसको गाय के गोबर से हम दे पाएं, जिससे एक तो जो गाय का गोबर आज की तारीख में इनको ठिकाने लगाना कहते हैं, या इसका यूज करना बहुत कष्टकारी हो गया है। लोग, नगर निगम कहीं पर आपको गाय का गोबर जो नालों में बहाने नहीं देता, उठाने कोई आता नहीं, इसका कोई यूज नहीं है, तो इसका यूज ढूंढने की कोशिश की गई। ऐसे में जब ये हमें पीओपी की मूर्तियों के बारे में जब देखते हैं तो लगा कि शायद हम इसको बना सकते हैं और अंततः बिटिया के साथ मिलकर के हम इसको बना पाए और हमें इसमें कामयाबी मिल गई।